नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे SEZ यानी सेज के बारे में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे हम हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज होता क्या है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं और ये किसी देश के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है तथा इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो सबसे पहले समझते हैं कि SEZ होता क्या है यानी सेज होता क्या है। तो देखो, जब किसी देश में विकास होता है लेकिन उसका कोई क्षेत्र होता है वो विकास में पीछे रह जाता है, तो सरकार क्या चाहती है कि सारे जो देश है देश में सारे क्षेत्रों का समान विकास हो। लेकिन कोई क्षेत्र मान के चलो पीछे रह गया, किसी भी कारणवश से पीछे रह गया, तो सरकार भी उस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना चाहती है। उसी क्षेत्र को सरकार क्या करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देती है, जिस कारण से सरकार उस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए, कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या करती है, कई प्रकार के छूट देती है तथा उनको कई फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां उस क्षेत्र में आए और उस क्षेत्र का विकास हो। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलो ये पूरा एरिया है और इन सब का विकास हो गया, लेकिन जिस पे अंडरलाइन है वो मान के चलो हमारा ऐसा एरिया है जो अभी डेवलप नहीं हुआ है और सरकार चाहती है कि क्या हो जाए, ये भी डेवलप हो जाए। तो सरकार ने इसको सेज घोषित कर दिया। अब सरकार क्या करेगी, यहाँ पे कंपनियों को लाने के लिए, बाहर से कंपनियों को लाने के लिए कई प्रकार की फैसिलिटी देगी, जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, इन सब की वो सुविधा देगी जिससे कंपनियां यहाँ पे आ सके। और यही नहीं, सरकार मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं भी यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी, यानी हर प्रकार की फैसिलिटी लाएगी जिससे कंपनी को यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और कंपनी को कई प्रकार की रियायतें यानी छूट भी प्रोवाइड करेगी, जिससे कंपनी यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अपनी कंपनी लगाए, जिससे लोगों को रोज़गार मिले और यहाँ का भी विकास हो। जैसे कि मैंने बताया था, ये क्षेत्र क्या हो गया, पीछे छूट गया, तो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार ने इसको सेज क्या कर दिया, घोषित कर दिया, जिससे अब यहाँ पर क्या होगा, कंपनी आएगी और कंपनी आके यहाँ के लोगों को क्या करेगी, नौकरी देगी और इस क्षेत्र का भी समान रूप से विकास होगा। इसलिए कहते हैं कि जो सेज होता है वो किसी देश में विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, वो विकास को प्रोत्साहित करता है। हर देश में सरकार जो होती है वो चाहती है कि जो देश के जो क्षेत्र हैं उनका समान रूप से विकास हो और समान विकास के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक अहम भूमिका निभाता है। अब हम समझते हैं कि जो सेज होते हैं या जो सरकार सेज का निर्माण करती है वो क्यों करती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखो, इसका सबसे पहला जो उद्देश्य होता है ना, वो होता है रोज़गार को पैदा करना यानी रोज़गार को बढ़ाना। जैसे मैंने बताया, कई कंपनियां आती है, वो कंपनियां क्या करती है, यहाँ पे आके अपनी कंपनी को स्थापित करती है, जिससे यहाँ पे जिस क्षेत्र में उसको कंपनी को स्थापित किया जाता है वहाँ पर रोज़गार उत्पन्न होता है। इसके अलावा बात करें तो इनका एक उद्देश्य ये भी होता है कि निर्यात को बढ़ावा देना, कि अब कंपनी आके यहाँ प्रोडक्शन करेगी जिससे देश का जो निर्यात है वो अपने आप क्या होगा, बढ़ेगा। तो निर्यात को बढ़ाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। इसके अलावा सबसे मेन घरेलू तथा विदेशी निवेश को बढ़ाना। किसी भी देश के लिए FDI बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब कोई दूसरी कंपनी आती है तो अपने साथ वो विदेशी मुद्रा लाती है, तो ये भी इसकी सुविधा होती है। इसके अलावा देश का विकास करना और भी कई इसके उद्देश्य होते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में सेज। तो देखो, 1965 में कांडला में, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे पहला भारत का सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था। इसके अलावा बात करें तो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में भारत ने 2005 में इसको लेकर एक अधिनियम बनाया और वर्ष 2006 में इस अधिनियम को लागू किया। तो भारत ने शुरू से सेज पे काम किया है ताकि भारत के सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सके। अब हम बात करते हैं, वर्तमान में 379 सेज अधिसूचियाँ हैं, जिनमें से 265 चालू है और लगभग 64% सेज 5 राज्यों में है, जो कि है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इन पाँचों राज्यों में भारत के पूरे 64% सेज हैं।
ठीक है। इसके अलावा बात करें तो सेज के लिए सरकार क्या कर रही है, तो देखो सेज के लिए सरकार कई प्रोत्साहन दे रही है, मैंने बताया था इससे पहले भी, और कई सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा संचालन और रखरखाव के लिए क्या कर रही है, शुल्क मुक्त यानी टैक्स फ्री कर दे रही है। माल के लिए, घरेलू माल की खरीद के लिए भी वो बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा बात करें तो आयकर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, इन सभी करों में क्या कर रही है, या तो छूट दे रही है या तो इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दे रही है। इसके अलावा बात करें तो मान्यता प्राप्त बैंक से कई जो कंपनियां हैं उनको लोन भी प्रोवाइड करवा रही है, जिसके तहत उन्होंने 500 मिलियन अमेरिका डॉलर तक बाहरी वाणिज्य उधारी ले रखी है अपने देश में सेज को बढ़ावा देने के लिए। तो भारत सरकार भी सेज को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य कर रही है, जिससे भारत में सेज को बढ़ावा मिल सके और भारत के जो राज्य या भारत के जो क्षेत्र जो हैं वो पिछड़ गए हैं उनका भी समरूप यानी समान रूप से क्या हो सके, विकास हो सके। यही नहीं, सरकार कई और भी कार्य कर रही है जिससे भारत में निवेश को बढ़ावा मिल सके। जैसे भारत सरकार सेज के साथ एमएसएमई को मिलाना चाहती है और वह दोनों को मिला के काम कर रही है, जिससे एमएसएमई और सेज ये दोनों योजनाओं को जोड़कर क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, और निवेश बढ़ेगा तो देश में रोजगार बढ़ेगा और देश की तरक्की अपने आप होगी, यानी देश विकास की ओर जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।